सुप्रभात। स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू की ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 12 वाणिज्य अर्थशास्त्र की कक्षाएं चल रही थी। चैप्टर चल रहा था अपना मांग की लोच। मांग की लोच क्या होती है, किस तरह से प्रभावित होती है, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियोज में बातें की थी। आज हम बात करते हैं मांग की लोच की श्रेणियां या कोटियां। ठीक है, 5 प्रकार की मांग की लोच की कोटियां होती है। आज हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो अनंत है। कैसे होता है? कीमत के स्थिर रहने पर वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा घटती या बढ़ती रहती है। इस स्थिति में कीमतों में थोड़ी सी वृद्धि करने पर वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा शून्य हो सकती है। यानी पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि मांग की लोच है या मांग की मात्रा है, मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राएं हैं, वो किस पर निर्भर करती है? कीमत पर निर्भर करती है। तो जो कोटियां हैं, मांग की लोच की श्रेणियां हैं, वो भी कीमत प्रभाव बताती है। ठीक है, पहली स्थिति पूर्णतः लोचदार मांग। इसमें क्या होता है? कीमत स्थिर रहती है। उस स्थिर कीमत पर एक उपभोक्ता है वो कितनी भी मात्राएं खरीद सकता है, कम या ज्यादा। ठीक है, इस प्रकार की पूर्णतः लोचदार का जो मांग वक्र होता है वो एक एक्स एक्सिस पर समांतर होता है। एक्स एक्सिस के क्या होता है? समानांतर होता है। ठीक है, या ये कहते हैं कि एक क्षैतिजीय रेखा में होता है। कैसे होता है? एक क्षैतिजीय रेखा में, हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें होता है। ठीक है, अब यहां हम देख रहे हैं P जो प्राइस है वो स्थिर है। प्राइस स्थिर है, मात्राएं कहीं Q है, Q1 है, Q2 है। ठीक है, ये जो मांग जो ग्राफ का एक्स अक्ष है उसके समांतर बनता है। ठीक है, ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। सामान्य तौर पे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है वो एक काल्पनिक संकल्पना है, ऐसा कोई होता नहीं है। जब हम बाजारों के स्वरूप पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की हम बात करें, सपोज करो एक बाजार है, उस बाजार में बहुत सारे ब्रांड्स के हेयर ऑयल पड़े हैं और लगभग सबकी कीमतें इक्वल है। हेयर ऑयल है, सबकी कीमतें क्या है? इक्वल है। तो समान कीमतों पर उपभोक्ता कितनी भी मात्रा ले सकता है, कम या ज्यादा। ठीक है, अगर मान लो पूर्णतः लोचदार मांग है, इस स्थिति में अगर वस्तु की कीमत थोड़ी सी भी वृद्धि की जाती है तो मांग है वो उसकी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। मांग कैसी हो जाती है? शून्य। कैसे? एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, उस बाजार में बहुत से ब्रांड के हेयर ऑयल पड़े हैं। आप पर्टिकुलर ब्रांड का हेयर ऑयल है वो कुछ कीमत पर लेते हो। ठीक है, अब जैसे उस हेयर ऑयल की कीमत बढ़ा दी जाएगी, पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, ध्यान देना, हेयर ऑयल की कीमत है वो बढ़ा दी जाएगी, तो आप क्या करोगे? उस हेयर ऑयल को खरीदना बंद करके दूसरा हेयर ऑयल खरीदना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो उसकी मांग शून्य हो जाएगी। समझ में आई बात? दूसरी जो कोटि है वो सापेक्ष या लोचदार मांग, ED ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक लोचदार मांग। ये क्या होता है? ये उन वस्तुओं के लिए होता है जब उन वस्तुओं की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मात्रा पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मात्रा पे क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। जैसे जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है। ध्यान देना, मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है। इस स्थिति में मांग की लोच 1 से अधिक होती है। सामान्यतः ये विलासिता की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। विलासिता की वस्तुएं, जैसे विलासिता की वस्तुओं में वर्तमान में बात करें, मोबाइल बहुत ही ज्यादा विलासिता की वस्तु है। कोई मोबाइल है वो 10,000 का है, कोई मोबाइल कितने का है? 10,000 का। जैसे उसकी कीमत है 10 से 2,000 रुपए गिरकर 8 की हो गई, उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो मांग में कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन, उस कीमत के थोड़े से परिवर्तन में मांगे जाने वाली मात्राओं में बहुत ज्यादा परिवर्तन। यह हम देखते हैं OP कीमत पर OQ मात्राएं बिक रही है। ध्यान देना, OP पर OQ। ठीक है, अब कीमत है वो OP1 हो गई, OP1, तो मात्राएं होगी OQ1। अब देखो इस क्षेत्रफल को देखो, OPRQ इस आयत का क्षेत्रफल, और आप देखोगे OP1SQ1 इसका क्षेत्रफल। तो कीमत के कम होते इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। बात आगे समझ में? तो ये होती है लोचदार मांग। लोचदार मांग, सापेक्षतया लोचदार मांग, यानी इकाई से अधिक लोचदार। कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन, मांगे जाने वाली मात्रा में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तीसरे प्रकार की श्रेणी है इकाई के बराबर लोचदार। ED
इज इक्वल टू 1। इसमें क्या होता है, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग में भी परिवर्तन हो जाता है, मांगी जाने वाली मात्राओं में भी परिवर्तन हो जाता है। जब मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है तब लोच इकाई के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र आयताकार अतिपरवलय होता है। यहां हम देखते हैं कि देखो, जब कीमत P है, OP है, तो मात्रा OQ है, ठीक है, और ये A बिंदु पर है। उसके बाद कीमत है वो OP1 आ जाती है, तो मात्रा OQ1 हो जाती है, तो ये हो जाता है B पर। तो अब क्षेत्रफल देखिए OPAQ और क्षेत्रफल OP1 B और Q1, इस क्षेत्रफलों की बात करें तो ये क्षेत्रफल दोनों ही परिस्थितियों में समान है। तो ये मांग वक्र कैसा हो जाएगा, ED इज इक्वल टू 1, और इसका मांग वक्र है वो अतिपरवलय होता है। कैसा होता है, अतिपरवलय मांग वक्र होता है, ठीक है। कोटि नंबर 4, लोचदार मांग या पूर्णतः बेलोचदार मांग लोच, यानी ED ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा। जब मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, उस स्थिति में मांग की लोच एक से कम होती है, एक से कम, ठीक है। ये स्थिति और ये स्थिति एक दूसरे के विपरीत है। यहां हमने क्या देखा था, सेकंड में यहां हमने देखा था कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन, मात्रा में बहुत ज्यादा परिवर्तन, ठीक है। यहां क्या होगा, कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन लेकिन मात्रा में सामान्य परिवर्तन। यह होता है बेलोचदार मांग की लोच, ठीक है। यह स्थिति सामान्य तौर पर किस में होती है, यह स्थिति सामान्य तौर पर जो रोजमर्रा की वस्तुएं होती है, सामान्य वस्तुएं, उनकी होती है। जैसे मान लो गेहूं है, वर्तमान में गेहूं की कीमत 20 रुपए प्रति किलो चल रही है, तो एक परिवार है वो महीने के लिए 100 किलो खरीदता है, 1 क्विंटल खरीदता है। अगर गेहूं की कीमत 20 से 15 हो जाती है तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना खरीदेगा, 1.5 क्विंटल, ज्यादा से ज्यादा 1.5 क्विंटल। ये नहीं कि वो 2, 4, 5 क्विंटल साथ में खरीदेगा, यानी कीमतों में बहुत ज्यादा परिवर्तन लेकिन मात्रा में बहुत कम परिवर्तन। तो ये होता है। इस स्थिति को अगर हम देखें तो यहां हम देख रहे हैं OPRQ, ये OP कीमत पर OQ मात्राएं बिक रही है, ठीक है। तो ये इसका आयत बन गया डेल्टा P, ठीक है। अब O कीमत हो गई OP1, तो OP1 और मात्रा हो गई OQ1, तो OP1SQ1, ये दूसरा आयत है। तो इसका क्षेत्रफल है वो इस क्षेत्रफल के बनिस्बत ज्यादा है, तो ये हो गया ED लेस देन 1, एक से कम। अगर मैंने पीछे ED ग्रेटर देन 1 बोल दिया तो माफी, ED लेस देन 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये चौथी स्थिति है, ये सामान्य वस्तुओं की स्थिति में बनता है मांग वक्र। अब है शून्य लोचदार, ED इज इक्वल टू 0, शून्य लोचदार मांग। ऐसी मांग जिसमें कीमतों में कुछ भी परिवर्तन हो, मांगे जाने वाली मात्राओं में परिवर्तन नहीं होता, मांगे जाने वाली मात्राओं में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। और इस प्रकार का जो मांग वक्र है वो y एक्सिस के समांतर होता है। तो पूर्णतः लोचदार मांग वक्र का विपरीत है शून्य लोचदार मांग या पूर्णतया बेलोचदार मांग। इसे दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, पूर्णतया बेलोचदार मांग भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब कीमत के परिवर्तन से मांग पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसी स्थिति में शून्य लोच भी होती है। इस स्थिति में मांग वक्र y अक्ष के समांतर होता है, ये y अक्ष इसके समांतर है। देखो, पहले कीमत OP थी तो मात्राएं हैं OQ थी, कीमत OP1 हो गई तो भी मात्राएं OQ है, और कीमत OP2 हो गई तो भी मात्राएं Q है, यानी इस पे कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सामान्य तौर पर जो अति आवश्यक वस्तुएं होती है उनका मांग वक्र है वो शून्य लोचदार मांग वक्र होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दवाइयां, सपोज करो एक डायबिटिक पेशेंट है, वो डायबिटिक पेशेंट पर डे एक टेबलेट लेता है। अब पर डे के हिसाब से 30 टेबलेट की कीमत है 150 रुपए है। कितने रुपए, 150, 30 टेबलेट की कीमत, यानी 5 रुपए एक टेबलेट की कीमत है। तो वो महीने के 30 ही टेबलेट खरीदेगा। अब कीमत है वो 100 रुपए आ गई, 30 टेबलेट की कीमत कितनी है, 100 रुपए। तो ये थोड़ी है 100 रुपए आ गई तो वो 60 टेबलेट लाके रख लेगा, नहीं, वो लाके रखेगा 30 टेबलेट ही। तो कीमत कम हुई तो भी वो 30 टेबलेट ही लाके रख रहा है। अब मान लो कीमत 150 से 200 पहुंच गई, कीमत कितनी पहुंच गई, 200, तो भी वो 30 टेबलेट ही लाएगा। ये थोड़ी है कि वो 15 टेबलेट लाएगा, दवाई तो उसे पूरी एक दिन की एक ही लेनी है।
तो ये अति आवश्यक जो वस्तुएं होती है उनके मामले में ये मांग वक्र होता है। तो कीमतों में कुछ भी परिवर्तन हो, मांग में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, मांग वही रहती है। तो इस तरह से आज हमने मांग की कोटियां यानी श्रेणियों की बात की। सामान्य तौर पर बात करें तो पहला जो मांग वक्र है वो एक काल्पनिक संकल्पना है, काल्पनिक संकल्पना। सामान्यतः ऐसा नहीं होता, सामान्यतः ऐसा नहीं होता। तो पूर्णतः लोचदार मांग ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, अनंत। इन्फिनिटिव का मतलब अनंत। अनंत क्यों कहा गया इसको? देखो, इस कीमत पर कितनी भी मात्राएं खरीदी जा सकती है, अनंत तक। इसमें अगर कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो मांग क्या हो जाएगी? शून्य। मांग क्या हो जाएगी? शून्य। ठीक है। उसके बाद दूसरी है सापेक्षता लोचदार मांग, ईडी ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक। ईडी ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक, यानी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन, मात्राओं में बहुत ज्यादा परिवर्तन। उसके बाद है इकाई के बराबर लोच, ईडी इज इक्वल टू 1। जितना कीमत में अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है उसी अनुपात में मांग में, मात्राओं में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। चौथी कैटेगरी बेलोचदार मांग की लोच, ईडी लेस देन 1, ईडी लेस देन 1। इसमें क्या हो रहा है? कीमत में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है, फर्क पड़ रहा है, लेकिन मात्राओं में बहुत कम फर्क पड़ता है, मात्राओं में बहुत कम फर्क पड़ता है। ठीक है। इसके बाद शून्य लोचदार, शून्य लोचदार में हम देख रहे हैं ईडी इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा? कीमत कुछ भी हो, मात्राएं समान चलेगी। डीडी कर्व बिल्कुल वर्टिकल लाइन में है, ऊर्ध्वाधर लाइन में है, वर्टिकल लाइन में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, कीमत कुछ भी हो। तो इस तरह से आज हमने 5 कोटियां हैं वो जाना, और 5 कोटियां किस प्रकार से काम करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। आगे की कक्षाओं में कीमत लोच को मापने की विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं उन विधियों की बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।